कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें अपन ने बात भी की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत वेरी गुड विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही होती है तो चार्जिंग होता है, और जब रासायनिक विद्युत में बदल रही होती है तो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अपन ने चालक के प्रकार पढ़े थे। उनका चालक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे विद्युत का प्रवाह किनके द्वारा होता है, और विद्युत अपघटनीय चालकों को आयन के द्वारा। फिर अपन ने इनका एक्चुअल में कंपैरिजन कर लिया था, दोनों का अध्ययन भी हो गया और कंपैरिजन भी हो गया, जिसमें अपन ने देखा था कि धातु के अंदर या धात्विक चालक के अंदर ठोस तथा गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन होता है, लेकिन बेटा विद्युत अपघटनीय चालक में केवल ठोस अवस्था में। वेरी गुड। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि जो धात्विक चालक है उनमें कर्नेल पाए जाते हैं। कर्नेल धात्विक परमाणु कर्नेल के रूप में कर्नल साफ होकर बैठे रहते हैं, और गति कौन करता है बेटा? तो यहाँ विद्युत का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन द्वारा, और वहां पे आयन द्वारा। वेरी गुड, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जब कर्नेल में कंपन होता है तो उसकी वजह से वे इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उधर किसकी वजह से प्रतिरोध होता है? वेरी गुड, शांता और अंतरायनिक आकर्षण बल की वजह से, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा? ताप बढ़ाने पर इधर प्रतिरोध बढ़ता है जिससे चालकता बढ़ती है। इस साइड में प्रतिरोध घटेगा, चालकता। वेरी गुड। क्यों घटेगा? क्योंकि आकर्षण बल कम पड़ेंगे ताप बढ़ाने पर। समझ में आया? फिर अपन क्या पढ़े थे? ये फैराडे के नियम का और वो फैराडे के नियम का पालन करता है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जो हमने विद्युत अपघटनीय चालक पढ़े ना, विद्युत अपघटनीय कहते हैं, क्या कहते बेटा? तो एक लाइन ये लिख लो, टॉपिक को एक मिनट के लिए रखो, लिखो विद्युत अपघटनीय चालकों को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। विद्युत अपघटनीय चालकों को विद्युत अपघट्य कहा जाता है तथा विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। ऐसे करना, विद्युत अपघट्य और इसके दो पार्ट पहले समझ लो। आ रही बात समझ में बेटा? एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये नाम हमने 11वीं में भी पढ़े, याद आ गया होगा आपको। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है बेटा? जिसको विलायक में घोलने पर लगभग पूर्णतः आयनन होता है। क्या हो जाता है बेटा? लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है, मतलब पूर्णतः वो आयनों में टूट जाता है। इसका क्या होता है बेटा? पूर्णतः आयनन नहीं होता है, आंशिक आयनन होता है। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। प्रबल में लिखना बेटा, प्रबल में देखो ऐसा विद्युत अपघट्य है, हाँ चार्ट में लिखो ऐसा विद्युत अपघट्य है जो विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है। जो विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है। ओके, और दुर्बल में लिखना बेटा, इसका आंशिक रूप से आयनन होता है विलयन के अंदर, है ना। इसका विलयन में आंशिक रूप से आयनन होता है, मतलब यह पूरा आयनों में नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है ना? आंशिक रूप से क्या होता है, उदाहरण लिख लो। अच्छा, अगर इसका लगभग पूर्णतः आयनन हो जाएगा, आयनों की संख्या ज्यादा होगी, उसमें आयनों की संख्या, तो इसकी चालकता ज्यादा होगी, इसकी चालकता, तो ये बात लिख लोगे, लिख लेना, ठीक है। इसमें आयनों की संख्या अधिक होती है, अतः चालकता भी अधिक होती है, और इसमें आयनों की संख्या कम होती है, अतः चालकता भी कम होती है। हालांकि वो बात अलग है
कि जब अपन इनका अनुकरण वगैरह करेंगे ना, आगे जाके अपन चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर कंडीशन अलग आएगी, तो वो चीज अपन वहीं पे पढ़ेंगे। पर अभी स्टार्टिंग में केवल इतना समझ लो कि प्रबल विद्युत अपघट्य का लगभग कौन सा आयनन होता है, तो आयनों की संख्या ज्यादा, और आयनों की संख्या ज्यादा तो चालकता ज्यादा। और दुर्बल का क्या होगा, आंशिक रूप से आयनन, तो आयनों की संख्या कम और चालकता भी कम। बोलो क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो आवेश को ले जाने वाले हैं ना, कौन है, आयन। बोलो क्लियर है? अब अगर अपन इनके उदाहरण की बात करें, बता सकते हो क्या? वेरी गुड। मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल ले लो, है ना, या प्रबल क्षार ले लो, या प्रबल लवण ले लो, है ना। जैसे NaCl ले लो, NaOH ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, इत्यादि। ये सब किसमें आएंगे? बिल्कुल HCl ले सकते हैं। ये सब किसमें आएंगे बेटा? प्रबल। दुर्बल में कौन आएंगे? वेरी गुड, एसिटिक एसिड। क्या आएगा? CH3COOH। और क्या आ जाएगा? CH3COONH4, है ना, बिल्कुल। Mg नहीं, Mg2OH नहीं होता, MgOH होता है, वो इसमें आता है। KOH नहीं लिख सकते, वो भी इसमें आएगा भाई, सारे प्रबल। पर ये दोनों आपके आगे जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहाँ बहुत काम है, तो वहां पे मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि प्रबल क्या था और दुर्बल क्या था, ठीक है, पता होना चाहिए। ओके, अब लगाओ टॉपिक। क्या? विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन सेल बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ने वाले अपन? विद्युत अपघटनी चालन। मतलब जो विद्युत अपघट्य गलित अवस्था में है या विलयन में जो चालकता प्रदर्शित करेगा ना बेटा, इसके संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हमको, ठीक है। तो क्या लिखा अभी? विद्युत अपघटनी चालन। इसके अंदर भी एक टॉपिक लगाओ, इसके अंदर भी क्या क्या ये लिखना, शब्दावली। शब्दावली या टर्म या शब्दावली ना, समझ गए ना, जो अपन बार बार काम में लेते हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, चालक हो गया, चालकता हो गया, विशेष चालकता हो गया, मोलर चालकता हो गया, ये सब अभी अपन बिल्कुल सभी परिभाषा है और इनके फॉर्मूले जहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले अपन क्या सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में किया था। अरे भाई हमारे 3 चैप्टर फिजिकल के हैं, कौन कौन से? एक अपन पढ़ चुके विलियन, दूसरा ये चल रहा है, और तीसरा आएगा आपके रासायनिक बल गतिविधि। तीनों में डेरिवेशन आनी है और तीनों में न्यूमेरिकल आना है, इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अरे बात समझ में? तो उस न्यूमेरिकल की अपन क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तो लगा लिया शब्दावली। शब्दावली में सबसे पहला लिखो प्रतिरोध। सबसे पहला प्रतिरोध, फर्स्ट क्या आएगा बेटा? प्रतिरोध, जिसको अपन किससे लिखते हैं? आर से। परिभाषा लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना। आवेश के प्रवाह में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। आपने 10th में ये चीज पढ़ी होगी कि V = IR, पढ़ा ना। यहाँ से R बराबर क्या था? V/I। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। मात्रक क्या था इसका? ओम, ठीक है। अच्छा, उस ओम को ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ लिखवाने की जरूरत है, परिभाषा हमको पता ही है कि आवेश के प्रवाह में आने वाली बाधा, ठीक है। आया कहां से वो भी हमको पता है, क्यों? अच्छा, ये कहां से आया था? वास्तव में होता क्या है? I = V, पढ़ा होगा शायद आपने, क्योंकि दो बिंदुओं के विभवांतर में जितना ज्यादा अंतर होगा ना, विद्युत धारा भी उतनी तेजी से बहेगी। नहीं पढ़ा गया? तो वहीं से तो आया था I = V या V = I। और अगर प्रोपोर्शनल हटाते तो यहाँ पे क्या आ जाता है? R, समझे? ये R वही चीज है, ठीक है। और आगे जाके अपन इस चीज को पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आप पढ़ने वाले हो। बोलो क्लियर है? तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल ये दोनों बातें लिख लो, V = IR और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? ओम, ठीक है। तो ये तो बात किसकी हुई बेटा? ओम। अरे ओम ये हुई बात प्रतिरोध की। दूसरा अपने पास आता है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसको अपन लिखते हैं बेटा रो से। किससे लिखेंगे? इसको रो बोलते हैं ना, फिजिक्स में भी आता है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
ये वास्तव में आया कहां से, अब वो समझते हैं। बेटा आप लोगों ने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी होगी। प्रतिरोध वास्तव में है क्या, मार्ग में आने वाली बात है। अगर मैं प्रतिरोध की, सुनना, या मैं कह दूं आर की निर्भरता की अपन बात करें, मतलब आर को प्रभावित करने वाले कारक, तो आर की जो निर्भरता होगी ना, वो होगी बेटा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, लंबाई। तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही तो ज्यादा होगा। समझ में आया, पढ़ा था 10th में, नहीं पढ़ा क्या? अरे भाई आप अभी जहाँ बैठे हो इस सिटी में, यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक तो जाना है सांवरिया जी, एक जाना है उदयपुर, बताना प्रतिरोध कहाँ ज्यादा है? सीधी सी बात है यार, सांवरिया जी अपने यहाँ से 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर चलोगे तो ज्यादा प्रतिरोध आएगा, या फिर उदयपुर 110 किलोमीटर ज्यादा आएगा? जितनी ज्यादा आप लंबाई चलोगे ना, बाइक पे जा रहे हो जैसे, तो बीच में साधन भी उतने ज्यादा आएंगे ना, प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा आएगा। इसका मतलब बेटा जितनी ज्यादा लंबाई प्रतिरोध भी उतना ही। दूसरी बात आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार का, ये फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, आप इसको यूं समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे यहाँ से आप सांवरिया जी जा रहे हो, तो यहाँ से हाईवे तक पहुंचोगे ना, तब तक प्रतिरोध ज्यादा आएगा, या हाईवे से सांवरिया जी पहुंचने में ज्यादा आएगा? क्यों? रोड सकड़े, हाईवे तो 6 लाइन है अपने, और 6 लाइन पे तो गाड़ियां धनाधन जाती है, नहीं जाती ना धनाधन सर, बहुत सारी चीजें धनाधन जाती है, नहीं? चलो है, समझ गए ना? तो आर हमारे, अच्छा यहाँ पर अपन एल अपॉन ए लेंगे, देखना बेटा, जैसे अगर मैं कहूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो क्या इसमें कोई समस्या है? मैंने दोनों का एक साथ लिख दिया। अब यहाँ से अगर अपन प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई स्थिरांक आएगा, और जब वो आएगा तो वो आएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन, बोला है कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो रो है ना, रो, इसी रो को अपन क्या कहते हैं? दैट मींस सर यहाँ पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना? तो विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, क्या अपन परिभाषा निकाल सकते हैं इससे? निकाल तो सकते हैं सर, निकाल सकते हैं ना? कैसे? कि अगर, हाँ वेरी गुड, क्या बात है यार सर, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोधकता कहलाता है। ये आपने फिजिक्स में किया, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, हम पढ़ रहे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है विद्युत अपघटन चालन। टॉपिक वही लगाया ना, तो अपन यहाँ कार की बात तो कर ही नहीं रहे भाई साहब, और जब कार की बात नहीं कर रहे तो बात किसकी आएगी? बैटरियों की आएगी, मिलियन की आएगी। लो समझते हैं, देखना बेटा, अपन ने क्या किया है, एक बैटरी बनाई है। क्या बनाया है? सेल बनाया, सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनित सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल नहीं, विद्युत अपघटनित सेल। इसमें अपन क्या करेंगे, एक विलयन भरेंगे, अरे बोलो, एक विलयन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक इलेक्ट्रोड ये, एक क्या होता है एनोड और एक कैथोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इन दोनों को अपन किससे जोड़ देंगे बेटा? बाहर बैटरी से जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मान लो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना, इनके बीच की दूरी आल है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है बेटा? ए, ये कितना है? ए। अगर मैं कह दूं कि एल भी 1 सेंटीमीटर है, और ए जो है वो भी कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक क्यूब बन गया है, देखना, ऐसा एक घन बना है ऐसा, जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर अपन इसके अंदर कुछ द्रव भरते हैं ना बेटा, तो वो 1 ml हो, पता है कि नहीं है अपन, है ना? अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के किसी पात्र में, कुछ पात्र होता है घन, उसमें अगर आप कोई द्रव भरोगे तो कितना आएगा? 1 ml, है ना? इसीलिए अपन सेंटीमीटर क्यूब को ml भी कहते हैं, मिलीलीटर, पता है? और मीटर क्यूब को क्या कहते हैं? लीटर, लीटर कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब सुनो आप ध्यान से,
इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई सेल, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई सेल जिसके इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रॉन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसे अपन क्या कर देंगे, प्रतिरोधकता। भाई अपन ने किया क्या, L ले लिया 1 सेंटीमीटर, A ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताना इस कंडीशन में R बराबर रो होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये परिभाषा आई कि नहीं आई, किसकी आई, प्रतिरोधकता की। ध्यान से सुनना, अब एकदम इजी लैंग्वेज बनाते हैं। इसमें कितना विद्युत अपघट्य आएगा, एक एमएल ही आएगा ना। परिभाषा सुनना प्रतिरोधकता की, 1 ml विद्युत अपघट्य के 1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध प्रतिरोधकता का 1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, बोलो समझ में आया यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में आया तो अपन यहाँ एक काम और कर लेते हैं, क्या, इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मात्रक इसका, रो का। देखो हमारे पास रो का सूत्र यहाँ से क्या आएगा बेटा, रो इक्वल टू, बताना क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। सही क्या है कि नहीं कह रहे हैं, देख लो गणित वालों। भाई इधर देखो, अगर अपन इसका मात्रक निकाले तो ये आ जाएगा अपना ओम, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा आपके, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये किसका मात्रक आ गया, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध लिख लिया, लिखो एक सेकंड वाला, पहले ये लिखा, यहां तक लिख लिया, लिखो परिभाषा, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। यहाँ पर ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि एल क्या है और ए क्या है, अभी बोलेगा हमें एल तो लंबाई और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किनका, वहां इलेक्ट्रोनों की बात होती है। ठीक है बेटा, देखो लिखना 1 ml 1 ml मिलीलीटर है ना, 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन, 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना लो, और क्या करोगे, आर बराबर रो कहाँ से आया, आर बराबर रो यहाँ से आया, एल बराबर क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर, ए बराबर क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड है चालकत्व। यहाँ पे अपन चालकत्व पढ़ते हैं, लेकिन बेटा जब आगे न्यूमेरिकल में आता है ना तो उसको चालकता ही लिखा, क्या लिखा आता है, चालकता। लेकिन रियल में चालकत्व और चालकता दोनों अलग अलग है, ये अभी आपको पता चलेगा। हरी बात समझ में। चालकत्व को अपन जी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे बेटा, जी से। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंडक्टेंस। क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे किससे, जी से। यहाँ पर चालकत्व की सीधी सीधा मतलब यह है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत का चालन कम होगा, और अगर प्रतिरोध कम है तो विद्युत का चालन, तो अगर मैं तुमको कहूँ कि किसी भी विद्युत अपघट्य के चालन में विद्युत के और प्रतिरोध में उल्टा संबंध होता है, इसका मतलब बेटा जी बराबर क्या आ जाएगा, 1/r। इसकी परिभाषा यही है, इसकी चालकत्व की क्या है परिभाषा बेटा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सुनना ध्यान से, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ठीक है, कंडक्टेंस कहलाता है। अब इसका अपने को क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है मात्रक। क्या निकालना है बेटा, मात्रक। तो भाई ओम क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। इस ओम इनवर्स की जगह बहुत बार, अच्छा ओम क्या होता है, OHM होता है, इनवर्स में इसको उल्टा कर दो, मो, क्या हो जाएगा, मो। ठीक है, तो चालकत्व की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स या मो, या एक और होती है सीमेंस। क्या होती है, अब बेटा मो क्यों आया, ये एनसीईआरटी की इच्छा है ना, उन्होंने ओ इनवर्स को OHM होता है ना, उल्टा लिख दिया, मो, क्या कह दिया, मो। ठीक है, तो अगर किसी के आगे मो यूनिट लिखी हुई है
तो अपने आप में समझ जाना कि वो क्या है, जी है, चालकत्व है। समझ में आ रही बात? बाकी मोह माया में हमको नहीं पढ़ना है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये क्या हो गया आपके पास, ओम इनवर्स। अभी ओम इनवर्स मोह है, मैं क्या कर रहा था, एक और इकाई होती है, बिल्कुल होती है। इसकी एक इकाई और है बेटा, वो है सीमेंस। क्या है? सीमेंस, जिसको अपन एस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एस से। तीनों इकाई अगर दे रखी, चाहे ओम इनवर्स दे रखा है तो भी क्या होगा, वो जी। चाहे मोह दे रखा है तो भी जी, और चाहे सीमेंस दे रखा है तो भी क्या होगा। तो सबसे पहले परिभाषा लिख ले, लिखो। सबसे पहले परिभाषा लिखना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। क्या पड़ेगा बेटा? जी स्टार का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, किसी भी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब L अपॉन A क्या कहलाता है, जी स्टार कहलाता है, या सेल स्थिरांक कहलाता है ना। पता ना इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक क्या आ जाएगा बताओ। वेरी गुड, सेंटीमीटर में ले रहे तो सेंटीमीटर इंटू, समझ में आया? क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये होता है सेंटीमीटर, तो एक से एक तो बढ़ गया, बचा क्या ललित, क्या बचा, 1 अपॉन बचेगा, फिर भी 1 अपॉन क्या बचेगा बताओ। सही बोला रे यार, कहाँ था क्लास में है, कल कहाँ था, जिम भाग्यो, गजब। और मैंने शायद कल ये बात समझाई थी, क्या समझाए थे, जेमने ब्याह मांडे ब्याण जी सुंदर कन्या और बहुत सारी चीजें है ना, गाड़ी घोड़े, ये है जिंदगी में कहीं नहीं जा रहे। अगर आप 1 साल मेहनत कर लोगे ना बेटा, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी है ना। बाद में खूब चिमना चिमना इज्जत के साथ, अच्छे परसेंट वाली इज्जत के साथ। और अगला आता है चालकता। क्या आता है? चालकता। इसको विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, आगे तुम लिख लेना चालकत्व, चालकता नहीं है, चालकत्व है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है उसको, क्या कह रहे थे अपन, कंडक्टेंस। इसको क्या कहेंगे, लिखूं क्या वो भी इंग्लिश में यहाँ, ठीक है, कंडक्टिविटी। अब सुनना, इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो है बेटा कप्पा। क्या है? के लिखते हैं, के क्या होता है, कप्पा, नॉट पप्पा एंड नॉट कटप्पा, सही है, क्या है, कप्पा, ठीक है। इसका मतलब कप्पा आते दिमाग में क्या आने चाहिए, चालकता, पप्पा नहीं है? क्या है? चालकता, ठीक है। अब सुनो, ये क्या होती है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व किसको कहा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। हरी बात समझ में? दैट मीन्स कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो होने वाला है। क्या होने वाला है, 1 अपॉन रो। बेटा इसका सूत्र लाते हैं अपन कैसे, परिभाषा इसकी यही क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का, या अपन यूं कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। अभी रो को अपन ने 2 नाम दिए थे, देख लो आप, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो क्या हो गया, चालकत्व, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता। समझ में आया? लो सूत्र निकालते हैं। अपने पास सूत्र क्या था बेटा कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। बोलो पढ़ा कि नहीं भी? पढ़ा ना। जब पढ़ा तो इससे अपन एक सूत्र निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल सकते हैं देखना, वो निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन A। क्या मैंने सही लिखा, बोलो। जब सही लिखा तो बेटा 1 अपॉन R को अपन, 1 अपॉन रो को अपन क्या करें, कप्पा, क्या करें, कप्पा। तो यहाँ कप्पा आ जाएगा, देखना कप्पा बराबर 1 अपॉन R को क्या कहा, 1 अपॉन R को भी क्या होता है, जी, जी चालकत्व। क्या लिख दूं मैं, कप्पा इक्वल टू जी डॉट जी, पता ना सर, ये जी स्टार कहां से, ये लिखा हुआ है सेल स्थिरांक। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, सुनना ध्यान से, कप्पा बोले तो चालकता, चालकत्व व सेल स्थिरांक का गुणनफल होता है। क्या होता है,
चालकत्व वह यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल आया है, बहुत एकदम इजी न्यूमेरिकल आता है। क्या न्यूमेरिकल आता है? आपको कहा जाता है कि एक प्लांट सेल है, मतलब इससे बना हुआ सेल है जिसमें इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर दे दी है ना। इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और आपको प्रतिरोध दे देगा। क्या दे देगा? और पूछेगा क्या पता है? पूछेगा क्या? चालकता। अब आप प्रतिरोध से क्या निकाल लोगे? जी 1/r। लंबाई देर की उससे क्या निकाल लोगे? लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जी स्टार निकाल लोगे और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? कप्पा। बहुत सीधा है, लेकिन उसको देख के बच्चे घूम जाते हैं। करवाऊंगा मैं भी आगे। समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो समझ में आया? तो इसके अपन क्या निकाले हैं? मात्रा है। क्या निकालना पड़ेगा अब? यहाँ तक कोई डाउट है ना? ये आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख लेना। क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? देखना, ये लिखेंगे कि चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। समझ गए? बोलो हाँ बेटा, क्या बात है। यूनिट निकाल ली तो क्या आएगी? यूनिट ऑफ कप्पा इक्वल टू इसका कितना? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही है? सुन लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, और मैं क्या लिख सकता हूँ? वो सेंटीमीटर इनवर्स, और मैं क्या लिख सकता हूँ? सीमेंस सेंटीमीटर। याद होना चाहिए। बोलो क्लियर है? कान खोल के सुन लेना। डायरेक्ट ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है कि चालकता का मात्रक है। क्या बेटा? चालकता का मात्रक। इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दे सकता है, ओनली सीमेंस भी दे देगा ऑप्शन में। ध्यान से सुनो, ऑप्शन डापा चौक कैसे करता है? वो डापा चौक ऐसे करता है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। क्या देगा? ऑप्शन ए सुनो, निम्न में से चालकता की इकाई है। प्रश्न आ गया ऑप्शनल में, एमसीक्यू में। पहला ऑप्शन दिया ओम सेंटीमीटर इनवर्स, साला वहीं पर डापा में पड़ गए यार, सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स था कि ओम का भूल गए। दूसरा दिया उसने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तीसरा उसने दिया मो सेंटीमीटर इनवर्स, और चौथा अरे यार मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। कुल मिला के एक गलत बोल रहा मैं, 3 सही, तो फिर वो ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक नहीं है। समझ गए ना? इसके लिए आपको तीनों आने चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? लिख लो, पहले इसकी परिभाषा लिखो। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की कोई परिभाषा नहीं है। सेल स्थिरांक का सीधा सीधा क्या है बेटा? क्या है? किसी भी विद्युत अपघट्य सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, बोलूं क्या? लिखो 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 लिखो। किसी भी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी व सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका बेटा? इलेक्ट्रोड का। आगे बात समझे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक कहलाता है। आप एक चीज नोटिस करो, एक बार वापस बोलो। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेल। आप नोटिस करो, इसके आगे स्थिरांक लिख रखा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये बदलता नहीं है। अरे भाई, इलेक्ट्रोड आप जब सेम ही डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी वही रहेगी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी वही रहेगा। केवल बदलेगा तो क्या? आप जो अंदर विलयन कर रहे हो सेल में। आगे बात समझ में? आपको इसकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधी परिभाषा क्या लिखोगे? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। क्या लिखोगे? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा? चालकता का। कटप्पा, क्या बोला यार। अच्छा, कप्पा की अपन और परिभाषा निकाल सकते हैं, बता दो फिजिक्स से, दासू वाले निकालता हूं मैं। अरे देखना, गौरी समझ गई मैं क्या करने वाला हूँ। एल क्या लेना पड़ेगा? ए भी एक अंक लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? एक अमल विद्युत अपघट्य बनेगा।
तो एक ml विद्युत अपघट्य का जो वो होगी, क्या होगी, चालकत्व, उसकी चालकता कर, अभी करवाता हूँ, पहले लिखो। देखो अपने पास क्या है बेटा कि कप्पा इक्वल टू जी डॉट एल अपॉन, यही है, अरे यही है ना। तो अगर मैं कह दूं एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई साहब इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं निकलेगा क्या कि 1 ml विद्युत अपघट्य है। अभी जस्ट पहले ये काम किसने किया, अपन ने रो इक्वल टू आर किया ना, रो इक्वल टू आर या आर इक्वल टू रो, तो वहां यही था। और मैंने समझाया आपको कि अगर दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, अनुप्रास काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है, तो वहां पे 1 सेंटीमीटर का घन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसमें विद्युत अपघट्य कितना आएगा, 1 ml आएगा कि नहीं आएगा, हमने वही तो कहा 1 ml विद्युत अपघट्य है। अगर ये काम हमने कर दिया तो बताना कप्पा इक्वल टू जी आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना, 1 ml विद्युत अपघट्य मिलियन का चालकत्व है, उसकी चालकता का है ना। या अपन यूं भी कह सकते हैं क्या कि एकांक आयतन वाले विद्युत अपघट्य, एकांक आयतन मतलब समझ गए 1 ml, एकांक आयतन वाले विद्युत अपघट्य का चालकत्व चालकता कहलाता है, उसकी चालकता कहलाता है। बोलो क्लियर है। एक काम करो, ये छापो और परिभाषा लिखो बराबर, आगे बढ़े, लिखो इसकी परिभाषा लिखो भाई, लिखना एक यू लिखो 1 ml 1 ml, इसको ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना अपने एकांक आयतन, ठीक है। 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन, 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व, 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व, चालकत्व चालकता कहलाता है, चालकता कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है, यूं लिख सकते हो या केवल लिख दो अपने चालकता कहलाता है। ओके, 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व चालकता कहलाता है। बोलो क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे, सुनो, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, बहुत सारी चीजें जो अपन का पढ़ेंगे। ओके ठीक है।